पहले तो हद से ज़्यादा आलस से आता था, लेकिन अब उठकर केवल मुझे पढ़ना नहीं रहता है, बल्कि मुझे मम्मी को वॉक कराने लेकर जाना होता है। तो पहले इनका वेट करती हूँ और नहीं आती तो घर लेने पहुँच जाती हूँ। ऑनेस्ट वे में बता रही हूँ, एक अलग ही खुशी है, एक अलग ही एनर्जी के साथ मेरे दिन की शुरुआत हो रही है। सो हेलो एवरीवन, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल एंड योर डे इज़ टू मच प्रोडक्टिव। और अगर नहीं है तो प्रोडक्टिव बनाओ, सोकर जाकर खाकर पीकर खुश रहकर रोकर, जैसे भी जो भी चीज़ें करनी है आप करो, क्योंकि अगर एक बार समय जाता है ना, आपको कुछ भी चीज़ें नहीं मिलती। और मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ, कल रात की घटना है। ऐसे कल जब मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करके हुए आई थी ना, आज थोड़ा हम लेट आए क्योंकि आज 6 बज रहा है, कल हम जल्दी आए थे। तो कल है ना, मतलब किसी ने नहीं, मेरे क्लोज़ वन फिर मुझे ये बात बताई गई थी कि माँ बाप का जो है ना, बाप का साया वही ज़रूरी है, चाहे जैसा भी स्थिति हो। और कल रात को मैंने वो फील किया। एक्चुअली ये जो मंडी है ना, है तो बहुत ज़्यादा सेफ़, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। मैं रियलिटी बता रही हूँ। देखो, यहाँ पे ना काफ़ी सारे लोग हमारे मोहल्ले के तो होंगे ही, पर दूसरे मोहल्ले के भी लोग पीने आ जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी खाली खुला जगह है। तो लोग क्या करते हैं ना कि अपना ड्रिंक वगैरह, सिगरेट वगैरह सब पीने इस जगह पे आ जाती है। भाई यहाँ पे कोई डर ही नहीं है, और हर कोई घर में बैठ के पीता नहीं है। यही सब चीज़ डर लगता है। कुत्ता भौंकने लगा। मम्मी लोग ना आगे चले गए हैं, इधर से ऐसे कट के। अब मैं उनके सामने यहाँ से निकल जाऊँगी। तो मैं ये कह रही थी कि जनरली फिर ये हुआ ना कि काफ़ी सारे लोग थे, मैं भी बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो रही थी। फिर पापा यहाँ पे बैठे थे, और दूसरी सबसे अच्छी बात, भैया आए। तब रात के 10 ही बज रहे थे, पर आए, और वो लोग ना ऐसे अपना जल्दी जल्दी ख़त्म किए चले गए। मैं मम्मी यहीं से देख रही थी, और इधर वाला सेल्टर जो था, उधर ये सारी चीज़ें हो रही थी। मैं अंदर से वो खुशी महसूस कर रही थी, मैं बता नहीं सकती। आज के समाज में ये सबसे बड़ी फैक्ट है कि जिसके यहाँ पे लोग नहीं हैं ना, वो थोड़े से कमज़ोर हैं, समाज उनके लिए सही नहीं है। आज हमारे साथ निशा दीदी भी आई है, और निशा दीदी, कभी इसकी दीदी आती है और एक दिन के बाद गायब हो जाती है। पिंकी, सीमा और हिना एक दिन आए थे, और उन लोग दूसरे दिन आए ही नहीं। अक्सर जब हम मम्मी के साथ वॉक करते हैं तो मम्मी को बातों में उलझाने की कोशिश करती हूँ, कोई ऐसी बात खोल के पूछती हूँ ताकि मम्मी का ध्यान इस बात पर जाए ही ना कि हम टहल रहे हैं। और फिर आराम से मम्मी कुछ दूर तक या फिर कुछ मिनट तक अच्छे से वॉक कर ले। घर आई तब मुझे ये अचार वाली मिर्च दिखी, जिसका ग्रोथ मुझे उतना बड़ा तो नहीं लगा, लेकिन इसके पहले जब फ्रूटिंग हुई थी वो काफ़ी अच्छे साइज़ का था। फिर ये फूल, इस फूल को बेला कहा जाता है, और बाकी चीज़ मुझे नहीं पता। आज हम जल्दी ही घर आ गए, 6 बजे जाकर 6:30 बजे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूप ज़्यादा बढ़ने लगी है। के बाद मैंने अपने दांतों को ब्रश किया। मेरे दांत सफ़ेद सफ़ेद तो हैं, पर फिर भी इनमें जम्स लगे रहते हैं जिनकी वजह से मुझे ऐसे स्वेलिंग्स होता है और दांत में दर्द होता है। पर क्या कर सकते हैं, हमारे पास नो ऑप्शन। वैसे तो मैं ब्रश करने के बाद रोज़ 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 नहा लेती हूँ। कभी कभार पर ऐसा होता है कि मैं नहीं नहाती हूँ। आज नानी है ना, नहा रही है, तो मैं बाद में नहाऊंगी। मुझे ऐसे दुकान भेज रही है नानी सामान खरीदने के लिए, मेरी दुकान। तो मैं पहले वो फिनिश करूँगी, वो ख़त्म करूँगी वो वाला काम,
फिर आके मैं अपना आज का रूटीन, अपने पढ़ने का प्लान करती हूँ, क्या क्या मुझे पढ़ना है, क्या क्या करना है। इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब माई चैनल एंड अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ करो। कब करोगे, भूल जाओगे बाद में। जब मैं घर गई तब पापा शायद मंदिर या फिर कहीं और जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। की वजह से शायद मेरे घर वाले मेरे को काम नहीं बोलते हैं। मैं अभी गई, अब अपने घर पे कोई सुबह सुबह चली जाएगा। अभी तो 2 मिनट पहले वैसे मम्मी चल गई थी, फिर मम्मी ना चली गई किचन में और मेरे को दुकान में छोड़ दिया। इससे पहले मैं वीडियो बनाने लग गई, 2 मिनट वहाँ पे गया। मेरे को डर है कि नानी सुनाए मत बस, पर आई थिंक नहीं सुनाएंगे। हो मन गुस्सात रहेगा ना नानी, नानी गुस्सात रहेगा। मैं तो सोची गुस्सात रही, भुला गए, मैं भुला गए रहन। मुझे भी कम्बल धोना है, लेकिन पानी के चक्कर में, पानी के चक्कर नहीं, सुबेरे करबे तो सब हो जाएगी। पानी गरम करूँ कोई दिन, खुला दो, सुबह करबे तो हो जाए। हाँ। आने के बाद मैंने सबसे पहले CGGS का पढ़ने का सोचा और इधर से वैष्णवी चना लेकर आ गई। फोटो बनाओ कि वीडियो बनाओ? वीडियो। अच्छा क्या लेके आई ये बता पहला। तना। तना। अच्छा तो वैष्णवी चना लेके आई, ये देखो कहती है खाओ, वीडियो बनाओ। ये आपका चना है ना बाबू? तो खाओ। पापा जी भी खाएंगे तो। हाँ तो खाओ। मुझे कुछ भी चीज़ें अगर अपने रूटीन में लेकर आना है तो मैं उसकी प्लानिंग पहले से करती हूँ, चाहे वो कुछ खाने की हो या फिर पीने की। अचानक से मैं चीज़ों को कभी भी खा नहीं लेती। मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे सुबह सुबह कुछ मिल रहा है तो मैं खा ही लूँ। उसने भी चना लेकर आई थी, मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया और भेज दिया। उसके बाद मैं चुपचाप जो पढ़ने वाली थी वो मैं रूम में आकर पढ़ने लग गई, क्योंकि मुझे वहाँ पर गर्मी लग रही थी और फिर मुझे समझ भी नहीं आया कि मैं क्या करूँ। तो फिर मैं रूम में आई, नहाई धोई और फिर पढ़ना शुरू की। वैसे तो GS पढ़ने में थोड़ा सा टफ़ लगता है, लेकिन GS का जब नया नया चीज़ पढ़ो ना तब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन वही बात जब रिवीजन करने की आती है तो रिवीजन किया ही नहीं जाता, नया पढ़ो और इधर से सपाट हो जाता है, पर करना तो पड़ता है। वैसे आज मैं छत्तीसगढ़ का जनजाति विद्रोह पढ़ रही थी, जो कि एग्ज़ाम में आता ही आता है और इसके नेतृत्वकर्ता के बारे में पूछता है, जो कि हर बार गलत कर देता है इंसान। पढ़ाई लिखाई के बाद मैंने लिया एक छोटा सा लंच ब्रेक, जिसमें आज मेरे यहाँ पे आलू चने की सब्ज़ी बनी थी। ये ऐसे आके बैठ गई ना सीधे सामने में, अब मैं सोच रही है कौन सा तेल लगाई है। हाँ। और अभी ना आवाज़ निकाल रही थी, निकाल कैसे निकाल रही थी? ऐसे वाला नहीं रहेगा, कू कू कोयल वाला जैसे निकाल रही थी कोयल। हेलीकॉप्टर कहाँ रे? वो चंदा बाबा नहीं दिखता है, हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गया? मेरे को तो नहीं दिखा। मामी दिख रहा है का? ये लल्लू बनाती है। अबे सही का। अबे किसको बोली? कान पकड़ के सॉरी बोल। वो चंदा मामा है, मून नहीं। ए चंदा मामा है। गंदा कर दी पूरा कपड़ा। ए है। ओ सच में मामी देखा वो ना जा रहा है, ये देखो दिख रहा होगा, देखा सीधे में। अब वो मून नहीं है, वो सच में एरोप्लेन। क्योंकि साफ हो जाएगा। इतने दूर से तू कैसे देख ली? हाँ? पास से देख लिया। पास से देख लिया? वो पेड़ के पीछे था। पेड़ के पीछे था? हाँ। अच्छा मैं पेड़ तरफ नहीं इधर देख रही थी। कुछ अच्छा बात बोलते वैसे। क्या बोलूं? कुछ भी, मतलब मेरा सुनने का मन कर रहा है। का? अरे कुछ भी। टुक 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 चंदा मामा टूक पुल पका के दूक, ए वाला। हाँ यही वाला। ऐसा गंदा होता है तो अच्छा कुछ बोल। बोलो और मेरा अच्छा था चंदा मामा। चंदा मामा टूक पुल पका के दूक, आप खाए थाली में मुन्नी को पाली में। और कुछ सुना? ट्विंकल ट्विंकल वाला सुना। ट्विंकल ट्विंकल 5 स्टार होता है कि लिटिल स्टार होता है? 5 स्टार।
5 स्टार है, लिटिल स्टार। मुझे कभी भी किसी को भी सुबह सुबह उठाना, कहना भाई चल उठ चल उठ चल उठ, बिल्कुल पसंद नहीं है। और इन केस मुझे ज़रूरत पड़ती भी है उठाने की किसी को, तो मैं 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे करके उठा देती हूँ और खिसक लूँगी। लेकिन कई केसेस में ऐसे होते हैं कि मैं ज़बरदस्ती लोगों को उठाती हूँ, और तब तक उठाती हूँ जब तक नींद फट ना जाए। मतलब ये होता है ना कि हाँ अब मैं उठ चुकी हूँ, अब मत उठाओ। कितना मतलब होता है ना, लोग कह देते हैं, वो वाले हद तक भी उठा देती हूँ। मुर्गा बाग लगाता है, सबको सुबह उठाता है। कॉल कर रही हूँ, मम्मी उठा नहीं रही है। अब मैं सोच रही हूँ जाऊँ या ना जाऊँ, संशय में हूँ, असमंजस्य में हूँ। जाऊँ तो जाऊँ कि नहीं आऊँ, आएंगी तो आया क्यों नहीं रही है। और मैं लगभग ठीक ठाक टाइम पे उठ गई थी। उठने के बाद मैंने बाल सही किए, क्योंकि ये बड़े भयंकर हो रखे थे। कल से खाली मैं सो रही हूँ, और जैसे ही मेरे माइंड में कोई बात घर करता है ना, आई कांट डू एनीथिंग, किसी भी हालत में नहीं, मैं चाह के भी नहीं कर पाती हूँ। और ऊपर से कल का मेरा स्लीपिंग, वो तो अच्छा था कि मैं कल दिन में सोई थी भाई, नहीं तो कल जो रात मेरे जीवन में बीता है ना, कभी मैं अपने रूम में सो रही हूँ, कभी अपने रूम में पैर की तरफ सिरहाने रख रही हूँ, फिर कभी टीवी वाले रूम में, मतलब जहाँ पे सोफ़ा रखा वहाँ पे निकल रही हूँ, फिर बाहर आके जहाँ पे गलियारा है वहाँ पे सो रही हूँ। नींद नहीं आ रहा है। हर 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड 5 मिनट पे मैं उठ के बैठ जा रही हूँ। फाइनली थोड़ा रिलैक्स हुई, फिर जाके नींद आया। मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ तो हो रहा है। अच्छा, चुपचाप सो गई। मम्मी मम्मी, घर के दरवाजे के पास घर की बड़ी बेटी है, लेकिन इनको एक इज्जत नहीं है कि उठ के दरवाजा खोलना है। तो पापा भी नहीं उठे, अंदर का दरवाजा भी बंद लग रहा है। आलसियों का एक अलग ही वो चलता है यहाँ पे। अम, पता नहीं क्या चलता है, पर पूरे के पूरे आलसी हैं, माँ बाप बेटे बच्ची सब। सुबह सुबह वाकई बहुत ही खूबसूरत मौसम होता है, और अगर खिला हुआ फूल दिख जाए नज़रों के सामने तो दिन बन जाता है। भाई देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा मौसम है। मम्मी उठने के बाद वापस से आलस कर रही थी, दरवाज़ा खोल के बैठ गई। पापा दरवाज़ा खोले थे लेकिन मम्मी बैठ गई। घर में किसी को मिलता ही नहीं है। अब मैं ऐसे आ रही थी मम्मी को उठा के, भाई वेल्ला मेरे जैसा वेल्ला तो है नहीं कोई। मामा पीछे से आ गए, कहते रानी इसको फ्रिज में डाल देना। भाई मैं खुश हो गई, क्योंकि ये पुदीना है और इसकी चटनी मुझे बहुत अच्छी लगती है, आम के साथ स्पेशली। और ये सारे जो दिए हैं ना, ये ऐसे रख के घूम रही हूँ। इसको हमें जर्मिनेशन के लिए छोड़ना है। वेयर को कहाँ पे जर्मिनेट करो, मुझे तो यही समझ में नहीं आया, पर करना तो पड़ेगा। हाँ भाई ठीक है। छोटे से फावड़े, इसकी हेल्प से मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है। अब अगर ये जी जाता है, इसकी ज़िंदगी बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो मेरी गलती नहीं है। तो कल मम्मी पापा गए हुए थे विश्रामपुर, और फिर मम्मी से मैं कुछ कुछ बातें पूछने लग गई, और वहाँ पे रिलेटिव भी इकट्ठा हुए थे। तो मम्मी इन सारे लोगों के बारे में बता रही थी, नानी पूजा कर रही थी, और उसके बाद मैं रूम में आके पढ़ने लग गई। आज सुबह सुबह मैंने 1.5 घंटे का सेशन रखा था, लेकिन 6 मिनट पहले ही मैं गिव अप कर रही हूँ। ये देख सकते हो 1:35 का, तो वो कह सकते हैं कि 1 मिनट ही कम था, पर मैं टारगेट से अपने थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा टारगेट रखती हूँ। ये सब टाइमर मैंने लगा रखे हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी इनमें से कोई भी पूरा नहीं किया है। आई थिंक 8 आवर वाला पूरा किया होगा। ये जो है वो ऑटोमेटिकली था, पर ये वाला जो भी था अभी 1.5 घंटे का था। अभी पहले मैं नहा धो करके फ्रेश होना चाहती हूँ,
गर्मी से मेरी हालत पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। मैंने अभी बेड सही किया है। मेरा ये रूम ना पूरे दिन पड़े पड़े ऐसे ख़राब सा हो जाता है, चादर वगैरह, तो मैंने इसको ठीक किया। अभी हम घर जाएंगे क्योंकि मम्मी आज वापस से मम्मी पापा विश्रामपुर जाने वाले हैं, तो पहले चलते हैं। पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं यहीं ना हूँ, लेकिन पहले अभी मेरा मन कर रहा है कि घर जाती हूँ। नहाने धोने और ब्रेकफास्ट के बाद अब बारी थी चुपचाप पढ़ाई करने की। तो मैं सोफ़ा वाले रूम में जाकर बैठ गई क्योंकि यहाँ पे ठीक ठाक मुझे लग रहा था। थोड़ी देर के लिए पंखा ऑन करके मैं पढ़ रही थी। डे ज़ीरो के काफ़ी दिनों के बाद मैंने प्लानिंग किया कि मैं चीज़ों को अब अपने आप में रिलैक्स करके और डिसिप्लिन मोड में लाऊंगी और अच्छे से पढ़ाई करूँगी। बाहर सारे लोग तो थे, लेकिन ऐसे मुझे पढ़ना था तो मैं चीज़ों को इग्नोर कर रही थी। मैंने 120 डेज़ का चैलेंज लेने का सोचा है। वैसे तो कहा जाता है कि टारगेट छोटा छोटा होना चाहिए, पर मैंने 120 डेज़ सोच कर लिया है। 120 डेज़ के बाद मैं हो सकता है अपने लाइफ के बड़े डिसीज़न लूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और 120 डेज़ में मेरे कुछ एग्ज़ाम्स भी हैं, तो उनको लेकर एक अच्छा शेड्यूल मैं बना सकती हूँ और तैयारी मेरी ठीक ठाक हो सकती है। लगभग जैसे ही नाश्ता करके आओ ना, बहुत ज़्यादा नींद आने लगता है आजकल मुझे। मुझ जैसे आलसी इंसान को किसी भी चीज़ से इंसान बचा सकता है, लेकिन नींद से बिल्कुल नहीं। रिवीज़न करने के बाद मैं थोड़ी देर सोई और सुबह दोपहर को जब मैं उठी तब बार बार लाइट कट रहा था। फिर मैं सोच रही थी बेकार में मैं सो गई। अलग ही दुख है भाई, ख़त्म ही नहीं हो रहा है ये दुख। एक्चुअली मतलब बता रही हूँ ना कि बार बार लाइट कट रहा है। जब से घर से आई हूँ ना, तब से मतलब 10-15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया होगा, बार बार लाइट कट रहा है। मैं सोच के घर से आई थी कि जाके फटाफट से कुछ कुछ पढ़ना है। आज बस 3-4 घंटे की पढ़ी हूँ मैं। कल के अकॉर्डिंग आज मुझे थोड़ा सा बेहतर करना है, बहुत ज़्यादा बेहतर करने के बजाय। तो वही सोच रही थी। दिन में तो सो सो के पूरा कट जाता है, ऊपर से गर्मी भी लग रही है, लाइट भी कटा है। थोड़ी देर मैं बाहर गई थी, फिर वापस से जब मैं फ़ोन लेने आई ना, तब लाइट आ गया। और बाहर इतने मच्छर आए कि कहाँ कहाँ पे अगरबत्ती जला के इंसान घूमे। अब देखो कब लाइट आता है, हालत तो तुरंत तुरंत ख़राब हो जाती है। कल मैंने 4 घंटे फिनिश किए थे, लेकिन आज मैंने 6-6.5 घंटे फिनिश किए। मुझे ज़्यादा खुशी तो नहीं हो रही थी, लेकिन मैं कल से ज़्यादा खुश थी।